तक लिखी गई थी 100 साल पहले डॉक्टर्स के बारे में ये कहा था, और वो आज भी ऐसी चीजें महसूस हो रही कि डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो वास्तव में उपचार नहीं करते हैं, बल्कि केवल आपकी बीमारी को थोड़े दिन के लिए स्थगित करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, रोकते हैं। यानी कि वास्तविक दवाइयां उनके पास है ही नहीं। आप किसी भी अस्पताल में जाओ, उनके पास कोई दवाइयां है ही नहीं। यानी कि वो आधुनिक जो चिकित्सा प्रणाली थी उसके काफी खिलाफ थे। और आज हम देख रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां आ गई। अभी कोरोना कोविड काल हुआ, उसमें सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वास्तव में पूरी तरह फेल हो गई। तो उन्होंने उन मूल्यों को अपनाने की शिक्षा दी जो कि प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति के साथ रहकर आप कर सकते हो। गांधीवाद साहब ने जैसे कहा कि गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो कब जन्मे, क्या हुआ, ये बातें केवल एक आपका इंटरेस्ट होगा कि हम गांधी जी के बारे में जाने, तब आप उसकी जीवनी पढ़ोगे। लेकिन आप गांधीवाद जब मूल्यों को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि आजादी वास्तव में गांधीवाद से कैसे प्राप्त हुई। बहुत सारे आप देखते हो कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि गांधी जी ने कैसे आजादी दिला दी। अभी हमने भजन किया था, बिना खड़क, बिना तलवार और ढाल के भी गांधी जी ने आजादी दिला दी। तो मैं आपको ये बात कहूं कि इस बात को समझने के लिए आपको उनकी किताबें पढ़नी होगी, पूरा इतिहास पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगी किस प्रकार गांधीवाद से आजादी प्राप्त की जा सकती है। बाकी हम केवल बातें सुन करके और एक धारणा बना लेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि गांधीवाद को समझने के लिए आपको अंग्रेजों को समझना होगा, अंग्रेजों की पश्चिम संस्कृति को समझना होगा, ईसाई धर्म को समझना होगा। ईसाई धर्म के लोग अपने आप को ये मानते थे कि पश्चिम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है कि वो पूरी दुनिया के अंदर धर्म की शिक्षा थे। उनकी एक धारणा थी कि हम जो गोरे लोग हैं, हमारे पर ईसा मसीह ने, भगवान ने एक बोझ डाला है कि आप लोग जाओ और पूरी दुनिया में एक धर्म का प्रचार करो, लोगों को सभ्य बनाओ। यानी कि वो लोग अपने आप को सभ्यता में बहुत ज्यादा ऊपर मानते थे। लेकिन जब उन्होंने भारत के अंदर उपनिवेशवाद स्थापित किया, यहाँ पर अपना जो कॉलोनिज्म, यहाँ पे कंपनियां उनकी आई और यहाँ पर पूरी पूरी राजनीतिक व्यवस्था जब उनके हाथों में चली गई, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही प्रयोग किए, लोगों को अपने तरीके से सुधारने की कोशिश की। आपको पता है कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्य कहते थे, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक उन्हीं में से एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर, जिसका नाम आपने सुना होगा, उस व्यक्ति ने, जो लोग थे वहां पे असहयोग आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए थे, रोलेट एक्ट जो कानून था उसके विरोध के लिए वहां पे सभा कर रहे थे शांतिपूर्ण, उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और बहुत सारे लोग उसके अंदर मर गए। जो अपने आप को सभ्य कहते थे, धर्म मीमांसक कहते थे, जो दूसरों को धर्म सिखाने की बात कहते थे, वो उसी के अंदर से वो एक अधिकारी था जनरल डायर। तो वो लोग कैसे सभ्य हो सकते हैं जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांग कर रहे थे भारतीय, उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो गांधी जी की मुख्य पहचान वहीं से शुरू हुई जब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया।